जय माता दी। चतुर्थेश और षष्ठेश अगर एक दूसरे से राशि परिवर्तन करते हैं तो क्या हो सकता है? क्या ये शुभ होगा या अशुभ होगा? सबसे पहले समझिए, किसी भी कुंडली का जो चौथा भाव होता है उसे चतुर्थेश कहते हैं। अब उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली ली है। मेष लग्न इसलिए क्योंकि लग्न स्थान पे 1 नंबर लिखा हुआ है, पहला भाव। उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद हमने जिसे पेन से हाईलाइट किया हुआ है ब्लू पेन से, वो है चतुर्थेश, और जिसे हमने पेंसिल से नीचे हाईलाइट किया वो छठेश है। तो चतुर्थेश भाव किसका होता है? वो सुख का भाव होता है, वो माता का भाव होता है, वो माता गाड़ी मकान का भाव होता है। और छठेश जो होता है वह रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। जब ये दोनों भाव एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन करते हैं, भाव में अगर राशि परिवर्तन का तात्पर्य ये हुआ कि चतुर्थ के मालिक, उसके मालिक छठे में आ जाए और छठे का मालिक चतुर्थ में चला जाए। मेष लग्न में चतुर्थ भाव कौन सा हुआ? चंद्र, और छठा भाव कौन सा हुआ यहाँ पे? बुध। तो चंद्र बुध की युति हो जाए। आपकी कोई दूसरी लग्न राशि होगी तो उसमें ग्रह बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा रिजल्ट? सबसे पहले बात समझिए कि चौथा भाव जो है माता का कारक है, इसलिए जब भी ये राशि परिवर्तन होगा तो माता के स्वास्थ्य में तो गड़बड़ आनी ही, यानी इसमें कोई शक और संशय नहीं है। साथ ही साथ क्योंकि ये वाहन का भाव भी है, सुख का कारक है, तो दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़, अगर हम देखें तो छठे भाव से ये एकादश हुआ और चौथे भाव से ये तीसरा हुआ, तो ये 3 11 का रिलेशन बना। तो 3 11 का रिलेशन वैसे उतना दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ संभावना अवश्य रहती है कि चौथे भाव के कारक जो ग्रह है उससे संबंधित रोग होने की संभावना प्रबल हो जाती है और थोड़ा जीवन में स्ट्रेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ये राशि परिवर्तन है, हालांकि विशेष प्रॉब्लम तो नहीं बनेगी, छठा भाव तो अक्सर ही अकारक होता है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही देंगे। लेकिन आप इनका उपाय अवश्य करें, क्योंकि कुछ संभावनाएं हेल्थ इश्यूज़ के पूरे प्रबल होंगे अगर चतुर्थेश और षष्ठेश एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन करता है तो। जय माता दी।